आपके फेस वैल्यू पे लोग आपको बिजनेस देना चालू कर दें, ऐसा हो सकता है क्या? या आपके नाम पे लोग पैसा देना शुरू कर दें आपको, आपकी किसी एडवाइस पे पैसा देना चालू कर दें, ऐसा हो सकता है? देखिए, इस देश में पॉलिसी बेचना बहुत लोगों ने बताया, मैं भी बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग अंदाज में, थोड़ा सा मेरी अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट रहेगी। तो ऐसे थोड़े कम एडवाइजर्स होंगे जो हमसे शायद कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम थोड़ा घुमा के कान पकड़ने वाली बात कर रहे हैं अभी। बट ये जो ज़रूरी है, मैं उस हिसाब से बात करना चाह रहा हूँ, है ना? यस, हो सकता है ना? प्रचार करने का सबसे अच्छा तरीका है, बिल्कुल सही बात है। देखो कितने बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ आपके आ रहे हैं अभी। अब आप आते ही नहीं, कमेंट ही नहीं करते, या क्या पता मैं पूछता ही नहीं, तो आपके जो माइंड में थॉट्स हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देयर आर 52 एडवाइजर्स राइट नाउ, 52 लोग अभी लाइव हो आप। तो आप सभी को बढ़ चढ़ करके इस टाइप की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ये न सिर्फ आपके थॉट्स को डॉक्यूमेंट करेगा, बल्कि आपको अलग अलग थॉट्स आएंगे। जब मैं आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा प्रेशर दे रहा हूँ, then you are coming up with very innovative ideas and I will definitely document those ideas। सर हम तो अभी ही एजेंट बने हैं। आप तो फिर सबसे पहले कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ मैं आपको। आपके जितना सौभाग्यशाली एजेंट शायद इस दुनिया में नहीं होगा जिन्होंने लिखा है मैं अभी एजेंट नहीं बनी हूँ। नीता रानी मैम, क्योंकि आपको जो प्लेटफॉर्म मिला है ना, ये लाइव सेशन वाला, या फिर मेरे फ्री लाइव सेशंस, या फिर इस टाइम पे जो हम ये बात कर रहे हैं, बिलीव मी मैम, हमको नहीं मिला था। बहुत सारे लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जबकि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, उस टाइम पे अगर कोई आपको लिफ्ट अप करने वाला मिल जाए ना, सच में यू आर रियली, मैं क्या बोलूँ उसको, बहुत मतलब आपकी किस्मत अच्छी है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कितना ज़्यादा वैल्यू देते हो और कितना ज़्यादा फ़ायदा उठाते हो, कितना इम्प्लीमेंट करते हो। ब्रांड दिमाग में प्रिंट हो जाता है। मैं आपको एक छोटे सी स्टोरी सुनाऊंगा, ब्रांड वैल्यू क्या होती है करके। मार्केट में विदाउट ब्रांड की चीज़ कोई नहीं लेता। आप ही वर्क, अपने ही वर्क इस टाइप का है, इसलिए अपना खुद का ब्रांड हो जाएगा तो कोई प्लान अपना लेने को कस्टमर ज़्यादा पूछता। ओके, जय हिंद मैम। मोर पीपल ज्वाइन विद एन एडवाइजर, विदाउट एन एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट वी कैन अप्रोच मोर प्रोस्पेक्ट। गुड। संदीप जी लिखते हैं गुड इवनिंग सर। संदीप, अच्छा ठीक है, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल पार्टिसिपेशन। अरे वाह, देखिए, हाँ सर मैंने 4 पॉलिसी किया है। ओके गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या बात है, आप नए एडवाइज़र हैं और 4 पॉलिसी बढ़िया आपने करी हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, और जहाँ पे हमारे लायक कोई सेवा है ज़रूर आप बताइए, मेरा नंबर आपके पास में होगा। विटॉन, लोई विटॉन के बैग आते हैं मार्केट में बहुत कॉस्टली, 15-15 लाख रुपए का भी एक बैग आता है लोई विटॉन का। पता है ना लोई विटॉन? आई थिंक रशिया की एक कंपनी है लोई विटॉन, पता है आपको? यस, नो? नो, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। लोई विटॉन एक कंपनी है जिसके नाम पे अभी तो खैर बर्नाल्ड उनकी, उन्होंने वो कंपनी परचेज कर ली है। तो ब्रांडिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रांड कैसे बनाया जाता है। क्या हुआ, बहुत पुरानी बात है, ये कहानी ध्यान से कनेक्ट करना अपने इंश्योरेंस के बिजनेस पे, ठीक है? जिनको नहीं पता लोई विटॉन के बारे में, आपको आज मैं बताऊंगा डिस्काउंट मतलब क्या होता है, समझ जाना आप, ठीक है? जो लोग एजेंट लोग को ये लोग डिस्काउंट देते हैं मार्केट में ना, उनकी औकात क्या है आज हम बताएंगे, एक्सपोज भी करेंगे उनको, ठीक है? लोई विटॉन क्या हुआ, ये नाम है किसी का, ये किसी रशियन लड़के का नाम है। पापा की डेथ हो जाती है और मम्मी तंगहाली में बेचारे का लालन पालन पोषण करती है कुछ टाइम के लिए। फिर मम्मी किसी और के चक्कर में आ जाती है। वहाँ पे ऐसा मतलब जैसे हमारे इंडियन कल्चर है ना, यहाँ पे कमिटेड रहते हैं लोग, वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं होता। तो वहाँ पे मम्मी उनकी कहीं और किसी और के साथ में वो हो जाती हैं, एंगेज्ड हो जाती हैं, और बच्चे पे ध्यान नहीं देती हैं। तो वो बेचारा बड़ा ऑकवर्ड सा फील करता है कि अब मेरे पापा भी नहीं हैं और मम्मा तो किसी और के साथ शटल हो चुकी हैं, और बस मैं साथ में तो हूँ लेकिन कोई अटेंशन नहीं था। तो वो घर से निकलने का प्लानिंग करते हैं, ठीक है? तो वो जब घर से निकलते हैं उस टाइम पर, उसी टाइम से अमेरिका ने अपनी एक धाक जमानी शुरू कर दी थी। ये बात है 1800 के आसपास की। तो उसको न्यूयॉर्क शहर बड़ा पसंद था। वो लड़का, अब उसके जेब में कुछ पैसे,
थोड़े से कुछ, शायद एक दो बार के खाने के पैसे। और न्यूयॉर्क शहर में उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे ट्रेन वेन का आविष्कार हो रहा था, या पता नहीं कब की बात है, 70-1800 की बात बता रहा हूँ मैं। तो न्यूयॉर्क में पहली बार ट्रेन चली थी उस टाइम पे। तो उसको लगा यार न्यूयॉर्क जाना है मेरे को। अब ऐसे ही लड़का, मैं भी तो जब इंटर पास किया मैं सीधा मुंबई चले गया। तो क्या करना है, पैसा कमाना है। तो वो भी ऐसे ही, मतलब पैसा कमाना है। वो गरीबी से, तंगहाली से जूझता हुआ, पैसे थे नहीं इतने तो पैदल ही चला। अब जब पैदल यात्रा कोई करता है ना, उसको बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप स्वामी विवेकानंद को ले लो, रामकृष्ण परमहंस को ले लीजिए, बड़े बड़े साधु महात्माओं को ले लीजिए, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को ले लीजिए, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को ले लीजिए, दे ऑलवेज ट्रैवल। वो ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल के दौरान उनको बहुत असीम ज्ञान की प्राप्ति होती है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ऐसे ही लुई विटॉन को भी हुए। कहीं तो बेचारा जंगल में सो जाता था, कहीं गांव में कुछ खाना मांगता था। ऐसे ही करते करते 2 महीने में वो पहुंच गया रसिया से वहाँ न्यूयॉर्क। अब वो कैसे पहुंचा, क्या पहुंचा, इस कहानी पे मत जाओ, वो पहुंच गया न्यूयॉर्क में। उस टाइम पे बस उसका पहला गोल यही था कि यार कैसे भी करके रोजी रोटी का जुगाड़ करना है, ठीक है। अब वो गया वहाँ पे, उस टाइम पे उसने देखा कि वहाँ पे ट्रेन नई नई चल रही है, रेलवे नया नया वहाँ पर ट्रैक बिछ रहा है। तो वहाँ पे नया नया ट्रैक बिछा था तो लोग बढ़िया बहुत स्पीड में, क्योंकि अमेरिका उस टाइम बहुत तगड़े तरीके से ग्रो कर रहा था, ठीक है। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत दबा के हो रहा था उस टाइम पे, नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे मार्केट में। तो क्या हो रहा था कि जो मार्केट में जो लोग इधर उधर जाते थे, वहाँ पे कॉलोनियल लोग भी होते थे उस टाइम पे, तो वो बड़े से डब्बे लेके जाते थे अपने सामान को कैरी करने के लिए। और वो डब्बे थोड़ा डोम शेप में होते थे, जैसे ऐसा होता ना, इस टाइप का। अभी तो खैर ऐसे पैरेलल इस टाइप के आ गए वो डब्बे। आज तो खैर हम स्काई बैग वगैरह यूज़ करते हैं, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे लकड़ी के बैग होते थे, डब्बे होते थे, जिन पे सामान रख के लोग इधर से उधर ले जाया करते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उन डब्बों की डिमांड बढ़ गई थी, जो ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे सामान के मतलब उन पैकिंग के लिए यूज होते थे। तो लुई विटॉन को तो चाहिए था काम। अब वहाँ पे जब ये काम बढ़ गया था, बहुत डिमांड आ गई थी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया अचानक से न्यूयॉर्क में। तो लोगों को डिमांड बढ़ी सामान को, लगेज को ले जाने के लिए, डब्बे डब्बे की। तो उसके बाद क्या हुआ, उसको ऐसे ही कहीं पे हेल्पर का काम मिल गया, जो डब्बे वब्बे बनाने का काम करता था। अब वहाँ पे 16 साल, ध्यान से सुनिए, 16 साल उस बच्चे ने वहाँ पे काम किया, और वो काम करने की बारीकियां सीखी उसने। अब वो काम करते करते 16 साल में इतना निपुण हो गया, इतना बारीकी से काम करता था। मतलब जो डिब्बा वो बनाता था, जो बैग वो बनाता था, वो बैग नहीं, उसको डिब्बा ही कहेंगे, तब तक तो डिब्बा ही था। तो क्लाइंट उसके मतलब वो हो गए फैन, यार इस लेवल का, इस क्वालिटी का बैग बना रहा, मेरे को तो लुई विटॉन से बैग बनाना है। वो ऐसा बोलते थे, डब्बा बनाना है, तो डब्बा ही बनता था उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। फिर उन्होंने शादी करी, फिर वो चलता रहा सिलसिला। फिर उसकी डेथ हो गई जहाँ जॉब करते थे। फिर उन्होंने अपना खुद एक वो लिया, किराए पे दुकान ली, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा काम स्टार्ट किया। फिर उन्होंने मार्केट में देखा कि यार ये को ना, ये जो बड़े बड़े जो बैग ले जाते हैं, ये रिच लोग ज़्यादा ले जाते हैं। ध्यान से समझना, ब्रांडिंग सिखा रहा हूँ मैं, ये कहानी से अगर आप सीख सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। आपको ये बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी ब्रांडिंग में। अभी फिर मैं आपकी ब्रांडिंग के ऊपर आऊँगा इसके बाद। तो क्या हुआ, वहाँ पे उसने प्रीमियम क्लास को, उसने देखा कि जो पैसे वाले लोग हैं वो ज़्यादा डब्बे खरीद रहे हैं, ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो उसने क्या किया, उसमें कस्टमाइजेशन करना शुरू कर दिया। जैसे हमने कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट लेके आना चालू की है, तो उसने कस्टमाइजेशन करना शुरू किया। आपको कोई बेशकीमती चीज़ें अगर लेके जानी है, उसके लिए अलग से बैग, डब्बा, ठीक है। और वो जो डोम शेप में था, उसने उसको फ्लैट कर दिया। फ्लैट करने से क्या हुआ, डोम शेप में क्या होता था कि बारिश वारिश में कभी भीग जाए तो पानी ना अटके, लेकिन उसको उसने पूरा पॉलिस्टर लगा करके अंदर से वाटरप्रूफ कर दिया। और उसका फायदा एक और हुआ, एक डब्बे के ऊपर और डब्बे, एक डब्बे के ऊपर फिर और डब्बे, ऐसे आने से क्या हुआ, और डिब्बों की डिमांड बढ़ी। तो उसका काम चल पड़ा, डब्बे बनाने का काम, ट्रांसपोर्टेशन वाले, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आर्मी वालों के पास भी आज की डेट में वो लकड़ी के वो होते हैं संदूक से। नीलम मैम के ये कनेक्ट करेंगे ये लोग, आर्मी बैकग्राउंड से जो लोग हैं। तो अब वो आज भी उनके लिए काम आते हैं वो बैग, वहाँ नियम कानूनों के तहत उन बैगों को यूज़ भी किया जाता है आज आर्मी में भी। तो उस टाइम पे वो सारे चलते थे। फिर धीरे 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 उसने क्या किया, उसने जैसे रॉल्स रॉयस है ना,
रोल्स रॉयस हाथ से बनाती है गाड़ी, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही उसने कस्टमाइजेशन करना शुरू किया हाथ से, क्योंकि इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर बाद में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हुआ, हिटलर नाजीवादी का बहुत लड़ाई वड़ाई चला, उसकी दुकान उकान जला दी। फिर मजबूरी में फिर बाद में उसने और फिर एक दुकान रेंट पे ली। बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, ऐसे अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में भी तो आ रहे हैं ना। कभी कमीशन कम हो जा रहा है, कभी ये क्लाइंट मना कर देता है, कभी वो कम, बट लाइफ चल रही है, इसका मतलब है ना। अगर ऐसा उतार चढ़ाव आ रहा है तो मतलब हम जिंदा हैं, हम सरवाइव कर सकते हैं। वो आगे बढ़ता रहा। तो उसने एक चीज आइडेंटिफाई करी थी अपने काम के टाइम पे कि जो रिच क्लास लोग हैं ना, वो पैसा सही दे रहे हैं मेरे को, और उनकी डिमांड अलग बढ़ रही। तो उसने फोकस किया नीच मार्केट, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप नीच मार्केट पे काम करो। नीच मार्केट का मतलब जानते हो ना, टारगेटेड मार्केट। आप डिसाइड करो कि आपको किसके साथ धंधा करना है, किसको इंश्योरेंस बेचना है। आपने प्लीज डिसाइड करिए। उसने डिसाइड किया, तो उसने बोला कि यार मेरे को ना प्रीमियम क्लास के लोगों को सामान बेचना है। अगर प्रीमियम क्लास के लोगों को सामान बेचूंगा, और ताकि वो मतलब इम्प्रेस हो ही रहे थे उसके काम से, क्योंकि उसके काम में ऐसी पकड़ थी, ऐसा 16 साल उसने ऐसा तपा था, जो वो ऐसे डिजाइन्स बना रहा था जिनको कॉपी करना मुश्किल हो गया। बाद में तो उसने पेटेंट भी किया। हम भी एजेंट टू सीईओ में आपके नाम को पेटेंट करने वाले हैं, आपकी कंपनी खोलने वाले हैं, आपकी वेबसाइट्स बनने वाली हैं, आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है, जीएसटी नंबर होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। कैसे क्या बाद में बात करूंगा, बट उसने भी सारी चीज़ें प्रॉपर करना शुरू किया। और उसके बाद में आज की डेट में फिर वो भी एक्सपायर हो गए, उनके पापा एक्सपायर हो गए। आज कंपनी किसी और के ना मतलब हाथ में है, वो अलग बात है, ठीक है, उसकी कहानी अलग है। लेकिन लुई विटॉन का नाम आज भी है। वो बच्चा जो खाने के लिए तड़पता था उस टाइम पे, जिसको घर से निकलना पड़ा, जिनको भूखे सोना पड़ा, आज उस बंदे का नाम पे दुनिया का सबसे लग्जरी ब्रांड है लुई विटॉन। अगर मार्केट में लुई विटॉन में कोई डिस्काउंट, अगर आपको बोला जा रहा है कि लुई विटॉन का प्रोडक्ट है और इतने % डिस्काउंट, तो समझ जाना या तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, या फिर वो कॉपी प्रोडक्ट है, या फिर वो है सेकेंड हैंड प्रोडक्ट है। लुई विटॉन इस दुनिया में ऐसी कंपनी है जिसके बैग में कोई डिस्काउंट नहीं होता। मतलब उसमें कोई डिस्काउंट होता ही नहीं है। जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको पे करना पड़े, कोई ऑफर नहीं चलता उनके यहाँ पे। और लुई विटॉन के बैग डिमांड में बनते हैं, ऐसे नहीं। और उनकी एक खासियत थी, वो इतने ही बैग बनाते थे जितनी की डिमांड होती थी। तो मार्केट में जब सप्लाई और डिमांड का मिसमैच हो जाता है ना, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझते हो ना, जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो रेट बढ़ जाते हैं किसी चीज़ के। जैसे स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही होता है। तो उसने ये चीज़ें शुरू करी, एक नई चीज़ को उसने शुरू किया, अपना खुद का ऐसा ब्रांड बनाया कि हर कोई रिच आदमी उसके बैग को अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि कस्टमाइजेशन लेके आया बंदा। ऐसा क्वालिटी दिया, ऐसा क्वालिटी दिया कि कॉपी करना मुश्किल हो गया लोगों को। और उसने अलग अलग पैटर्न्स में काम किया, लेकिन उसने एक ही मार्केट को टारगेट किया, टॉप क्लास, रिच क्लास, HNI सेगमेंट, क्योंकि वो मोटा पैसा देने के लिए तैयार थे। इसीलिए आज की डेट में आप, अगर मैं अभी गूगल करके देखूं लुई विटॉन का मिनिमम बैग क्या है, मैक्सिमम, एक सेकंड रुकिए, मैक्सिमम प्राइस ऑफ लुई विटॉन बैग। $39,000 का बैग है, ट्रैवल बैग है, छोटा सा बैग हाथ में आने वाला, लेडीज पर्स है ये, $39,000 का। और $39,000 इन इंडियन रुपीस कितना होता है? 33,60,000 रुपये का। समझ रहे हो आप? इस बैग की कीमत है 33 लाख। अच्छा, आप बोलोगे ये तो बकवास है कृष्णा भाई, इसमें क्या है ऐसा? तो ये इसमें कई सारे, जैसे शुतुरमुर्ग की स्किन यूज़ करते हैं, क्रोकोडाइल की स्किन यूज़ करते हैं, और भी ऊँट की स्किन का कोई ये कुछ ऐसा यूज़ करते हैं। हालांकि यहाँ पे जो वो हैं, जो जानवरों के उस पे वो नहीं करते हैं, उस पे मतलब उनको लगता है कि नहीं गलत है, तो उनके हिसाब से बेकार है। लेकिन दिस इज़ बिजनेस, मतलब बहुत ही रेयर इनके बैग मिलते हैं और डिमांड में मिलते हैं। इनके लिए एडवांस वो होती है, बुकिंग होती है ना। तो ये, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि ब्रांड कैसे बनाया जाता है। टाइम लगता है ब्रांड बनाने में, नो प्रॉब्लम। और इंश्योरेंस एडवाइजर का ब्रांड 1 साल में बन सकता है। आज की डेट में हम 1800वीं सदी की बात नहीं कर रहे। उस टाइम पे चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, कोई डिजिटल मार्केटिंग अवेलेबल नहीं थी, कोई अच्छा
लीगल सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं था, सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी अमेरिका में, लेकिन आज तो सब चीज़ें आपके पास। ठीक है, अब आपको ब्रांड बनाना है, मैं बताता हूँ 10 तरीके जो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा ब्रांड बनाने में। सभी लोग आप इंटरेस्टेड हो ना ब्रांड बनाने के लिए। और वीडियो मार्केटिंग में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में अगर आप वीडियो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आप एक साल में एक एक ब्रांड बन जाओगे। भले ही आपके कुछ हज़ार फॉलोअर होंगे, मुझे नहीं पता, बट आप एक ना एक ऑडियंस को आप लीड कर रहे होंगे। आप उनके लिए हो सकता है रोल मॉडल बन जाएं, हो सकता है कि आप उनके लिए एक इन्फ्लुएंसर बन जाएं, हो सकता है उनके लिए आप एक कोच बन जाएं, हो सकता है उनके लिए एक सच में सही मायने में एक एडवाइज़र बन जाएं। और अगर आप ये कर पाते हैं तो एक साल के बाद में आप जब सो रहे होंगे तब भी आप पैसा बना रहे होंगे। लेट मी टेल यू दिस, बिकॉज ये मैं कर पा रहा हूँ। अगर मैं अपने खाली यूट्यूब चैनल की अगर आपसे बात करूँ तो यहाँ पर मैं वो पैसा अर्न कर रहा हूँ जिसके लिए मैं आज काम भी नहीं कर रहा। क्योंकि जो मैंने 1000 वीडियोस बनाई हैं, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं 1000 वीडियो बनाने के बाद आपको ये बात बोल रहा हूँ कि वीडियो मार्केटिंग में दम है। मैं आपको कोई यूट्यूबर नहीं बना रहा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको एक ब्रांड बनाने की बात बोल रहा हूँ। और अपने फाइनेंस बीएफएसआई सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हो माय डियर फ्रेंड, यहाँ तो बहुत तगड़ा एड रेवेन्यू भी अच्छा है यूट्यूब की तरफ से। मैंने आपको क्या बोला, एक वीडियो हर हर वीक। कितने लोग कमिटमेंट कर सकते हैं एक वीडियो हर वीक? मेरा कोई फ़ायदा नहीं है यार, आप बनाओ ना बनाओ मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स कम्प्लीटली योर कॉल, बट इट इज़ माई होप दैट यू शुड डू इट, बिकॉज दिस इज़ द नेक्स्ट गोल्ड माइन, दैट्स कॉल्ड द वीडियो मार्केटिंग। कोई ट्रेनर आपको ये बात नहीं बोल रहा, और ये खुद वो काम कर रहा है। हर ट्रेनर अपनी हर रोज़ एक तो नई वीडियो लॉन्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताइए। लेकिन आपको क्या कर रहे हैं, रेडीमेड वीडियो बेचने में लगे हुए हैं। बेचने में नहीं लगे, नहीं लगे बताइए। आपको रेडीमेड वीडियोस क्यों बेची जा रही हैं? इस देश में एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप अच्छा सीख जाओगे तो शायद उनका कोर्स नहीं लोगे। अगर आप कुछ अपने दम पे करने लग जाओगे तो शायद आप ऑटो ड्रिवन मोड में आ जाओगे। इसीलिए आपको रेडीमेड वीडियोस बेचने की कोशिश हो रही है। मैं भी चाहूँ तो आपको मैं अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स ही नहीं लाया ना, मैं तो आपको वीडियो ऑटोमेटिक बनाना सिखा दूंगा। आपके फेस की ज़रूरत नहीं है, आपकी आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपकी। आप बस सिस्टम में काम करो, वीडियो बन जाएगी। लेकिन मैं आपको वो चीज़ बोलूँगा कि मत करना आप, वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला काम होगा। टेक्नोलॉजी को इस तरीके से भी यूज़ मत करो कि आप अपाहिज बन जाओ, है ना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हफ्ते में एक वीडियो कम से कम बनाइए माय डियर फ्रेंड्स। एक साल के बाद में 110% यू विल बी स्टार्ट अर्निंग पैसिव इनकम इवन व्हेन यू विल बी स्लीपिंग। क्योंकि जब आप सो रहे होंगे कई लोग आपकी वीडियोस देख रहे होंगे, और मैं आपको क्या कमिटमेंट दे रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं आपको ऐसे ऐसे टॉपिक दूंगा 100% वायरल होंगे वो चीज़। ये मैं खुद भी इम्प्लीमेंट अपने चैनल पर भी करने वाला हूँ। बहुत जल्दी आप देखोगे कि हम आपको अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में वीडियो बनाने के लिए देंगे, और 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। हमारा प्राइम काम है इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट का बिजनेस करना, वो आपको करना है। बट मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा भी अगर आप डेली इसमें दे सकते हो तो आप एक अलग ही चीज़ क्रिएट करने वाले हो, अपनी ब्रांडिंग भी करने वाले हो, आप पैसिव इनकम भी जनरेट करने वाले हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट पता है क्या होने वाला है? आप में से कितने सारे लोग हैं जो कोई कंसल्टेशन फीस लेता है? एनीवन? मुझे लगता है शायद ही कोई होगा कि अगर कोई पॉलिसी समझा रहे हो किसी को तो आप कंसल्टेशन फ़ीस लेते हो। अब आप बोलोगे कृष्णा भाई कंसल्टेशन फ़ीस छोड़ो, यहाँ बंदा सामने वाला प्रीमियम भरने को तैयार नहीं, आप कह रहे कंसल्टेशन फ़ीस। ऐसा ही है ना प्रॉब्लम? हाँ, ऐसा ही प्रॉब्लम है। हरेंद्र पंडित जी, डू यू टेक कंसल्टेशन? कंसल्टेशन फ़ीस लेते हो? सर्विस का 500 लेते हैं। चंद्रेश जी लेते हैं 500 रुपीज़ सर्विस का। 500 कौन सी सर्विस, मतलब क्या सर्विस देते हो? हरेंद्र जी आप क्या पैसा लेते हो? कंसल्टेशन मतलब क्या करते हो? किस चीज़ का पैसा लेते हो?
जी हाँ जी देवेंद्र घरवर जी, आप भी पैसा लेते हैं कंसल्टेशन का? अच्छा, एक और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी है इन ट्रेनर्स ने देश में, ठीक है? गिने चुने ट्रेनर्स हैं जो मन लगा करके सही इंटेंशन के साथ में शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जिन्होंने ये इस चीज़ को भी हाइप क्रिएट कर दिया है, मार्केट मैनिपुलेट कर दिया है एजेंट्स को कि आप कंसल्टेशन लेना चालू करो। भाई उसको इंश्योरेंस का आई नहीं पता, उसको स्टॉक मार्केट का एस नहीं पता, उसको म्यूचुअल फंड का एम नहीं पता, और वो कंसल्टेशन फीस चार्ज कर रहा है। कहने के लिए कंसल्टेशन फीस चार्ज कर रहे हैं, बट वो डिजर्व नहीं करता कई बार। मैं बताऊंगा कैसे। इनकम टैक्स रिटर्न फ्री में फाइल कर देता हूँ। गुड। मुझे कोई नहीं देता है। ये बात सही, ये बहुत जेन्युइन बात करी भाई ने। पॉलिसी समझाने का 300? कैसे भाई? बताओ कैसे दे देते हैं लोग आपको 300 रुपये पॉलिसी समझाने का? कैसे? यहाँ तो लोग खुद अभी बोलेंगे आपके ऊपर, क्वेश्चन करेंगे कि कैसे यहाँ तो पॉलिसी समझाने के बाद पॉलिसी नहीं ले रहा बंदा, आप समझाने का 300 रुपये लेके आ रहे हो, फिर पॉलिसी कमीशन पे नहीं दे रहे होंगे, है ना? तो आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है, जो हमारे एडवाइजर्स को प्लीज़ सिखाओ आप लोग। ये मेरा ही ठेका नहीं है खाली, प्लीज़ आपकी हमें ज़रूरत है। हरेंद्र पंडित जी, आप मुझे प्लीज़ कांटेक्ट करिए, मैं आपसे पर्सनली बात करना चाह रहा हूँ। व्हाट्सएप करिए मुझे अभी हाई लिख के, या मुझे मिस कॉल कर दीजिए। और कंसल्टेशन फ़ीस, चंद्रेश जी आप भी प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए, ठीक है? और कौन है, वैभव बोरा जी, प्लीज़ आप भी कांटेक्ट करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। सीएससी सेंटर में बैठा हूँ। बैठते हो? अच्छा, चलिए आप प्लीज़ मुझे ना कांटेक्ट ज़रूर करना, ठीक है? तो लेकिन देखा, 105 में से 3 एडवाइज़र ऐसे निकले। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, एडवाइज़र आप पे डाउट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप कह रहे हैं मैं कंसल्टेशन फीस ले रहा हूँ, तभी तो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मुझे खुद डाउट हो रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मतलब डाउट हो रहा है इन द सेंस नेगेटिव, उसमें मत लेना, पॉजिटिवली बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि मार्केट में भैया पॉलिसी नहीं ले पा रहे लोग, कंसल्टेशन फीस कहाँ से देंगे? अच्छा चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा पॉजिटिव हो जाता हूँ। भाई कंसल्टेशन फीस देंगे, और दे रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, मैं भी ले रहा हूँ कंसल्टेशन फीस। जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे कंसल्टेशन फीस लेनी चाहिए, मैं वहाँ पे लेता हूँ, और वो देता है। लेकिन ये हर बार नहीं हो पा रहा है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो मार्केटिंग अगर आप सही तरीके से करी आपने 1 साल के बाद में, ये तो बहुत ही विचार करने वाली बात है सर। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है? मैं यही बोल रहा हूँ, यहाँ पे देश में ये बातें हुई नहीं हैं। ट्रेनिंग चलाने वालों को 35 साल हो गए इस देश में ट्रेनिंग काम करते हुए, लेकिन आज भी उन मुद्दों को नहीं छू पाए जो एजेंट जानना चाहता है, जिनके जो एजेंट्स का दर्द वाला पॉइंट है, पेन पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, उन पे बात ही नहीं हो पाई। पॉलिसी कैसे बेचनी है, बकवास करा लो बस। पॉलिसी कैसे बेचनी है? अजी पॉलिसी तो बेचने से बिकती है। 2.5 घंटा लिखवा लो बोर्ड पे पॉलिसी, फिर मैनिपुलेट करो एजेंट्स को। आ जाओ एमडीआरटी, आ जाओ सीओटी, आ जाओ टीओटी कराते हैं आपको। क्या चल रहा है देश में भाई? एजेंट्स के देखिए कितने डाउट्स आ रहे हैं, रियल। ये आपके डाउट्स हैं, मेरे डाउट्स नहीं है। कैसे होगा इस देश में ऐसा काम कि एजेंट्स को कंसल्टेशन फीस मिलना चालू हो जाए? कंपनीज कमीशन पे कमीशन कम कर रही हैं, कंपनीज रेगुलेशंस ज़बरदस्ती थोप रही हैं एजेंट्स के ऊपर में। तो मेरा एडवाइज़र ऐसा क्या करे जिससे कि वो बिज़नेस सस्टेनेबल बिजनेस कर पाए, और एक अच्छा इनकम जनरेट कर पाए, वो कॉन्फिडेंस में आ पाए कि नहीं यार इधर धंधा हो सकता है, या फुल टाइम काम हो सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको आज, ठीक है? अगर आपको मेरी बात पे भरोसा है तो आप सही जगह में हो। इस बिज़नेस में इतना पैसा है, सच में आप वो नहीं कर पाओगे, संभाल नहीं पाओगे, इतना कंसल्टेशन फीस भी है। अब मैं बता रहा हूँ वीडियो मार्केटिंग का जादू आपको, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप हर कोई यूट्यूब वीडियो देखते हो ना, क्यों आप वीडियो अपनी नहीं बना रहे हो? आप बनाइए वीडियोस। आपको कंटेंट चाहिए, मैं दे रहा हूँ। 365 दिन होते हैं साल में, 365 दिन मैं कंटेंट दे रहा हूँ। एक एजेंट मुझे कंप्लेन नहीं कर सकता कि मैं, मुझे ये बहाना नहीं बना सकता कृष्णा भाई ये किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। भाई मैं डेली वीडियो दे रहा हूँ, मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए आप। मैं आपको ऐसे ऐसे टॉपिक दूंगा, बकायदा लिख के दूंगा, टाइटल के साथ दूंगा, डिस्क्रिप्शन के साथ दूंगा, टैग बना के दूंगा। और क्या हेल्प करूँ आपको? आपको बोलना है
कैमरे में बोलना है, वीडियो शूट करना और अपलोड करो आप। डोंट गो फॉर परफेक्शन राइट नाउ, जस्ट स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग। बड़ी सोच रखो और छोटा सा शुरू कर दो, ज्वाला जला दो। ये बहाना मत बनाओ कि मैं बढ़िया से पहले तैयारी करता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, मैं कैमरा सेट करता हूँ, मैं निकॉन का कैमरा लेता हूँ, गोप्रो लेता हूँ भैया, फिर मैं स्टूडियो बनाऊँगा, उसके बाद मैं बढ़िया वीडियो एडिटिंग करूँगा, मैं सीखूँगा, बढ़िया कोर्स वोर्स लूँगा, फिर मैं 2 साल बाद वीडियो बनाना चालू करूँगा। तब तक मार्केट से बाहर हो जाओगे आप, तब तक कुछ और ही चीज़ ट्रेंडिंग चल रहा होगा, जब तक आप एक्सपर्ट बनोगे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट एक्टिंग राइट नाउ। डोंट वेस्ट ऑफ योर टाइम नाउ, इट्स ऑलरेडी डिले। 2004 से यूट्यूब लॉन्च हुआ है और हम 2024 में ये बात सिखा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। यूट्यूब 2004 से चल रहा है, डू यू बिलीव? मैं 2017 में पैदा हुआ यूट्यूब पे, मैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स अब तक गेन नहीं कर पाया, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ। इसके लिए अब मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा जिन पे अगर आप गौर करेंगे तो डेफिनेटली 1 साल में आप ब्रांड बनाओगे। लोग कंसल्टेशन फीस भी देंगे, अभी प्रूफ कर दूंगा मैं आपको कि लोग कंसल्टेशन फीस कैसे देंगे। सबसे पहले अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाओ आप। ब्रांड आइडेंटिटी कैसे बनती है? लुई विटॉन से सीखो। अब आपको ये मुझे अब ब्लेम मत करिए कि आपको क्या कोई रशियन या कोई अमेरिकन ब्रांड ही मिला इन मोटिवेशन के लिए। अभी मेरे दिमाग में वही आया तो वही बता रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करिए, पर्सनल ब्रांड की अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाइए, नीच मार्केट में काम करिए। नीच मार्केट का मतलब आप अपना टारगेट सेगमेंट डिफाइन करिए, किसके साथ बिजनेस करना चाहते हो प्लीज़ आप समझिए। जब आप उसकी बारीकियों को समझेंगे कि इस टाइप के लोगों के पास में किस टाइप की रिक्वायरमेंट होती हैं, तो आप उसमें एक्सपर्ट बनेंगे। अभी आप हर किसी को बीमा बेचने की सोच रहे हो, तो इसलिए हो सकता है कि हम लोग एक्सपर्ट नहीं बन पा रहे हैं किसी एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं बन पा रहे हैं हम। दैट मे बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि वी आर नॉट सक्सेसफुल टुडे। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा गला खराब है तो मैंने अपना माइक म्यूट कर दिया था। मैं दोबारा बताता हूँ। फर्स्ट आपका क्या करना है, आपको फर्स्ट में अपना ब्रांड बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना है, अपने नीच मार्केट सेलेक्ट करनी है। इसके साथ आप जैसे आप लॉयर्स को डिफाइन कर सकते हो, आप दुकानदारों से बिजनेस कर सकते हो, आप कंपनी कॉरपोरेट्स को टैप कर सकते हो, ठीक है। आप डोर टू डोर काम कर सकते हो, स्कूल्स कॉलेजेस में, नर्सिंग होम्स में। इस तरीके से आप अपना टारगेट मार्केट डिफाइन कर लो। जब आप टारगेट मार्केट डिफाइन करोगे तो आपको क्लैरिटी आना चालू हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या करो, थोड़ा सा अपनी अपीयरेंस के ऊपर काम करिए, आप कैसे दिखते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आई कट माई हेयर ऑन अ रेगुलर बेसिस। एवरी वीक मैं अपने हेयर कट कर देता हूँ, हर हफ्ते में कम से कम 2 बार शेविंग कर लेता हूँ। ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। मैं देखता हूँ ब्रांच में ऐसे एडवाइजर्स आए हुए, यहाँ तक दाढ़ी हो गई है, बाल बिल्कुल ऐसे हैं मैगी बन के आ रहे पूरे, बैग ऐसा लटकाया हुआ है एक, अच्छा एक बैग का तो वो लगाए नहीं है, एक नीचे लटक रहा है ऐसे, आधी चैन खुली हुई है, चप्पल में ब्रांच में घूम रहे हैं। ये मैंने देखा हुआ है। ये आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकता ये चीज़। ये बहुत छोटी सी चीज़ है और बड़ी शर्म वाली बात है कि हम इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये करिए, पहला रूल ये। पहला मतलब अगर ये 1 लाइन आपको सुनना है तो अपना तो टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करिए आप, ठीक है। दूसरा सोशल मीडिया में एंगेजमेंट बढ़ा दीजिए, डेली वीडियो बनाना चालू करिए। डेली नहीं कर पा रहे हो, वीकली एक वीडियो बनाइए, डेली पोस्ट डालिए। अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी को आप डॉक्यूमेंट करना शुरू करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्केटिंग एक्टिविटी करिए और उनकी फ़ोटो क्लिक करिए, वीडियो क्लिक करिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भेजना शुरू करिए। लोगों को दिखाइए आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो। कोई अवार्ड्स मिल रहा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करिए उस अवार्ड की। जहाँ तहाँ फोटो भेजिए लोगों को, देखो आपको कौन सा अवार्ड मिला है, ठीक है। छोटे से छोटा अवार्ड आपको मिल रहा है, अभी थाली गिलास मिल रहे हैं तो इनको मत दिखाना, कोई अवार्ड आपको मिल रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप पब्लिसाइज करिए, ठीक है। तीसरा, वीडियो मार्केटिंग करिए। वीडियो मार्केटिंग को अलग पॉइंट में इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो मार्केटिंग अगर आप करोगे तो आपकी एक पब्लिक स्पीकिंग वाली एबिलिटी इंप्रूव होगी। how you interact with the people, how you maintain a good smile on your face, how you maintain your eye contact, how you have a good command over the language, आप कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, कहीं पे फंबल तो नहीं कर रहे हैं, कहीं पे आपको कॉन्फिडेंस टेम्पर लूज तो नहीं हो पा रहा है,
ना, नहीं तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, या कहीं पे आप बोलते बोलते भूल तो नहीं जा रहे हैं। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको, आप देखोगे कि आप कॉन्फिडेंस में आने लग गए। मेरे पास एग्जाम्पल हैं पीबीसी में, 93 स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे ऐसे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे सच में। जो बोल नहीं पाता था, कभी फोटो नहीं खिंचाता था, वो आज स्माइल के साथ में आ रहा है, फोटो सॉरी वीडियो में आ रहा है, और बहुत रेगुलर बढ़िया बढ़िया वीडियोस डालने लग गया है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? रेगुलरिटी से, कंसिस्टेंसी से। ठीक है, अपनी चीज़ों को डिफाइन करने से ये चीज़ें आती हैं। तीसरा, वीडियो मार्केटिंग। इसके लिए मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। एवरी सिंगल डे मैं आपको एक हिंदी और एक इंग्लिश मैं आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूँ। आपको टेंशन ही नहीं लेनी, आपका मैं घंटों का काम मिनटों में करके दे रहा हूँ सर। ठीक है, उसके बाद में चौथा, ऑनलाइन प्रेजेंस। आप अपना वेबसाइट बनवाइए, अपना हो सकता है तो ब्लॉग लिखना चालू करिए, नहीं कर पा रहे हो तो अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखिए। मैंने यूट्यूब का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके दिखाया आपको लाइव। आप मुझे बताइए, कोई ऐसा है जो मुझे ये बोल सकता है नहीं कृष्णा भाई आपने नहीं बताया? यूट्यूब पे लाइव करके दिखाया, 1 घंटा 15 मिनट लगा था मुझे उसको। फिर भी मैंने पीबीसी मेंबर्स का काम खुद ही कर रहा हूँ मैं ये। जितने लोगों का यूट्यूब चैनल सेटअप हो गया है वो बता सकते हैं, जिनका नहीं हुआ है इसी हफ्ते के अंदर अंदर हम आपका कर देंगे। मैक्सिमम 1 हफ्ता मुझे लगेगा। 1 फरवरी से पहले 93 स्टूडेंट्स का यूट्यूब चैनल सेटअप खुद मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ, जो पीबीसी में मेरे पास में है। एक एक एजेंट को कांटेक्ट कर रहा हूँ, उनको स्क्रीन शेयरिंग पे सिखा रहा हूँ, हाथ पकड़ के बता रहा हूँ, सारे के सारे लोगों को मैं खुद कर रहा हूँ। अब आप अगर पीबीसी का हिस्सा नहीं हो तो मैंने आपसे चीज़ें छुपाई नहीं है, आपको बकायदा प्रैक्टिकल करके खुद मैंने अपने चैनल पर सेट करके दिखाया है कि ऐसे होता है करके, सब कुछ दिखाया। अब आप वो चैनल में जाओ, सॉरी उस वीडियो में जाइए और वो चीज़ आप सीखिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप बल्क में वीडियोस बना रहे हो, रेगुलर कंटेंट डाल रहे हो, तो उसका वायरल होना, उस पर व्यूज़ आना ज़रूरी है, ताकि लोग आपको जाने पहचाने, अपनी आपकी एरिया में जो है आपकी एक हाइप क्रिएट हो, अपनी इंडस्ट्री में एक हाइप क्रिएट हो। ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस का सही तरीके से यूज़ करिए। आज भी 99.9% इंश्योरेंस एडवाइजर्स, अब मैं आपकी कंप्लेन कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, बट 99.9% इंश्योरेंस एडवाइजर्स आज भी एक काम नहीं कर रहे हैं, जो मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि आप अपना स्टेटस में एक वीडियो डेली भेजिए लोगों को। आप पता नहीं कौन कौन से आलतू फालतू ऐप्स पे बिना बिना मदद, बिना मतलब अपना दिमाग लगाए, बिना आप अपना मेहनत किए कोई पोस्टर डाउनलोड करते हो, ले धाड़ा धड़ पेलम पेल 50-60 स्टेटस लगा देते हो। क्या चल रहा है सर ये? वेयर इज योर एक्सपर्टीज? आपकी मेहनत दिखाओ यार लोगों को। आप एक अपना वीडियो बनाओ, उस पर आप जैसे 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल हो गया, इस पे आपको शायद वीडियो बनानी चाहिए थी। भगवान श्री राम से आपने क्या सीखा, इस पे आप एक वीडियो बनाते। या हर रोज कोई ना कोई चीज़ होती है, अभी ट्रंप ने तहलका मचा रखा है, इस पे एक वीडियो बनाओ, अपना स्टेटस में लगाओ इसको। आप लोग आपको तब जानेंगे, आप एक अलग आइडेंटिटी तब क्रिएट करोगे जब थोड़ा सा डिफरेंट करोगे माय डियर फ्रेंड। वही स्टेटस चिपकाने वाले काम करोगे तो तुम उसी भीड़ में शामिल हो जिस भीड़ में 27 लाख एजेंट हैं। रिमेंबर, अगर 106 एडवाइजर मेरे साथ जुड़े हो तो आपकी अलग आइडेंटिटी तब क्रिएट होगी व्हेन यू विल डू थिंग्स लिटिल डिफरेंटली। अब मैं इतना आपको बोल रहा हूँ फिर भी आप नहीं कर रहे, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। हाँ, उसके बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद वीडियो मार्केटिंग में हमने आपको क्या बोला, जस्ट मोमेंट, ठीक है, एक्सेप्शनल सर्विस दीजिए लोगों को। नीरज वासने जी मेरे स्टूडेंट हैं पीबीसी में, वो अभी एमडीआरटी कर चुके हैं और अभी हम गैलेक्सी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उनकी एक बोल्ड स्टेटमेंट है, सर दूसरा एजेंट मेरी सर्विस नहीं दे पाएगा, मैं जिस लेवल पे सर्विस दूंगा आपको वो नहीं दे पाएगा। मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ सर, आप मुझे 1 साल का टाइम दो, 1 साल मेरे साथ जुड़ के देखो आप। अगर मैं आपको एक्सेप्शनल सर्विस नहीं दे पाया तो मैं आपको 1 साल का कमीशन दे दूंगा। इस तरीके से ओपन चैलेंज है। इतनी खतरनाक सर्विस दो, क्लाइंट की हिम्मत ना हो कि दूसरे एजेंट के पास चले जाए आपसे। अब आप बोलोगे कौन सी सर्विस? सर्विस लिस्ट बनवा लो, मैंने सर्विस लिस्ट ऑफर करी है आप लोगों के लिए। अगर आप में से किसी ने सर्विस लिस्ट अभी तक नहीं ली है, ले लीजिए। मार्केटिंग नहीं कर रहा मैं, बहुत मेहनत से बनाता हूँ ये चीज़ मैं, और कौड़ियों के भाव दे रहा हूँ आपको 99 में। ठीक है, मेरे स्टाफ को 20 मिनट लग रहे हैं उसको बनाने में, फिर भी मैंने डेडिकेटेड स्टाफ बैठा रखा आपके लिए, ताकि आपका नाम, नंबर, फोटो ब्रांडिंग करके दूं मैं जो भी चीज़ दे रहा हूँ। मैं भी तो चाहूँ तो एक ऐप ऐसा बना सकता हूँ, फोटो डालो, आपकी रटी बनी बनाई फोटो के साथ में दे देगा। नहीं कर रहा हूँ। लोई विटॉन अपने बैग खुद बनाता है हाथ से, रॉयल्स रॉयस
आज भी गाड़ियां अपने हाथ से बना रहे हैं, 6-6 महीना लग रहा है एक गाड़ी को बनने में, तभी 5 करोड़ की 9 करोड़ की गाड़ी बेचते हैं। कृष्णा लोधियाल भी अपने हाथ से आपको काम करके दे रहा है, स्टाफ बैठाल रखा है, कोई ऑटोमेशन नहीं फालतू का, ठीक है। उसमें हमारा इमोशन है, उसके बावजूद मैंने प्राइस इतना छोटा रखा हुआ है, ऐसा अफोर्डेबल रखा है, गांव का बच्चा बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। विनय कुछ नहीं करना है, ऑफिस का नंबर है 8860289687। ध्यान रखना मैं 99 रुपीज़ से अमीर नहीं बन रहा, ठीक है। ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है, मैं फ्री की रेवड़ी बांटने में अभी ज़्यादा बिलीव नहीं करूँगा। इसके लिए मैंने क्या किया, उसको एक प्राइस टैग लगा दिया 99 रुपीज़ का, और उसकी वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है सर। आपको खुद ही समझ नहीं आएगा, जब आप अपनी सर्विस लिस्ट पढ़ोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई ये क्या चीज़ है, इतना तो मैं खुद ही नहीं करता। तो वो सर्विस लिस्ट वाला आप मेरा वीडियो देखोगे तब आपको बात समझ में आएगी। तो मैं किस इंटेग्रिटी के साथ आपको बता रहा हूँ, मैं दिल से बात कर रहा हूँ, मेरे दिल से आवाज़ आ रही, कोई दिमाग यूज़ नहीं हो रहा। आप दिल से बात आ रही तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपके दिल तक जानी चाहिए, नहीं जा पा रही है तो कुछ प्रॉब्लम है मेरी तरफ से, या तो और कुछ तरीके से बताना चाहिए मुझे, या फिर आप समझ नहीं रहे। तो आप प्लीज़ समझने की कोशिश करो, ठीक है। ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने में 27 फरवरी को अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी लॉन्च कर रहा हूँ। अगर किसी को वेबसाइट बनाना है अपना, तो उसमें हम आपका काम लेंगे। आपको अपना यूट्यूब चैनल आउटसोर्स करना है, फेसबुक अकाउंट आउटसोर्स करना है, इंस्टाग्राम आउटसोर्स करना है, सारा कंटेंट क्रिएशन हम करने के लिए तैयार हैं। आप धंधा करो, मार्केट में जाओ, मार्केट में मिलो, आप मार्केट में काम करिए, मैं अपना स्टाफ बैठा दूंगा आपके काम, जो हमारी फीस होगी वो पे कर देना, आपका काम हम कर देंगे, सिंपल। खुद करना चाहते हो वो तो मैं खुद सिखा ही रहा हूँ, कोई चीज़ नहीं छुपा रहा, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वही चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। पांचवा, एक्सेप्शनल सर्विस आप दीजिए, वो आपको बता चुका हूँ। कोलैबोरेट करिए थोड़ा सा लोगों के साथ, कंपटीशन मत करिए। एक एजेंट दूसरे एजेंट से जल रहा है ब्रांच में, अरे वो उसने एमडीआरटी कर ली, बात भी नहीं कर रहा, कॉन्ग्रेचुलेशन भी नहीं कर रहा, यार सोचो कितनी जेलस फील कर रहे हैं एक दूसरे से, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। भाई आपके ब्रांच में किसी ने बढ़िया काम किया है, मैं तो बोलूंगा कि उसके पाँव छू लो सर, उसके पाँव छू लो, बोलो सर आप मेरे को भी सिखा दो यार प्लीज़, मैं शिष्य बन जाता हूँ आपका। ईगो रखो साइड में, एटीट्यूड रखो साइड में माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप ईगो एटीट्यूड साइड में रख के बात करोगे ना, तो लोग आपको सिखाने में आ जाएंगे, लोग आपको हेल्प करना शुरू कर देंगे, ठीक है। आपको सीखना पड़ता है, सीखना अगर आपको है तो आपको थोड़ा सा डाउन होना पड़ेगा ना, तब सामने वाले को ईगो सेटिस्फाई कर दो, उसका ईगो सेटिस्फाई कर दोगे तो आपको सिखा देगा वो, क्या दिक्कत है। लेकिन आप भी तन के खड़े हो जाओगे, अरे भाई कर लिया इसने एमडीआरटी, अच्छा, अरे ऐसी पॉलिसी करता है, कमीशन दे के काम करता है, पता चल रहा है ऐसे। अगर आप जेलस फील कर रहे हो तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट करो, उसके साथ शेयर करो उसकी खुशी को, उससे ज़्यादा आप खुश हो जाओ, क्या बात है यार मेरी ब्रांच में इतने एडवाइजर्स बने, कॉन्ग्रेचुलेट करो, पब्लिकली कॉन्ग्रेचुलेट करिए, ठीक है। उसके बाद में कुछ पॉइंट और हैं, मैंने बोला आपको क्या करिए, इंगेज होइए लोगों के साथ, थोड़ा कोलैबोरेट करिए अपने ब्रांच के एडवाइजर्स के साथ, नेगेटिविटी मत लेके आइए, अरे वो तो हेल्प नहीं करता, वो तो बता, ठीक है मुझे भी पता है, हैं कई लोग जो शेयरिंग नहीं करते हैं, अपने कुछ भी बातें नहीं बताना चाहते हैं, ब्रांच के लोग खास करके, लेकिन आप कोशिश तो करिए, आप उनसे दोस्ती लगाने की कोशिश करिए। जो टॉप परफॉर्मर ऑफ द ब्रांच है, मैं आपको बोल रहा हूँ, उसकी तरफ से मैं आपको बोल रहा हूँ, डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करेगा, कुछ तो शेयरिंग जरूर करेगा। डेली मार्केट में काम करो, डेली, देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ सक्सेस इन दिस वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड्स। आप डेली मार्केट में अगर नहीं हो पा रहे हो, यू डोंट डिजर्व सक्सेस। आप मार्केट में भले ही 1 घंटा जाइए, आई डोंट केयर, आप बट आप मार्केट में कम से कम 1 घंटा तो डेली दीजिए कम से कम। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे, ट्राईपोर्ट के बाद क्या लेना है भाई, कॉल कर लेना मेरे को, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। मैंने ऑलरेडी ग्रुप में सारे के सारे लिंक आपको शेयर करे हुए हैं, ठीक है, एफिलिएट के लिंक मैंने शेयर करे हुए हैं आपको, क्या क्या आपको लेना है तो आप ले लेना। अपने सामान में खर्चा करो भाई, आप अपने में खर्चा करिए, अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में खर्चा करिए। थैंक यू सो वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।